पूरे मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ, बागपत, ये जो पूरी बेल्ट है, जो जाट बेल्ट है, वहाँ पर जाटों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में जो एक खाई थी, जो दरार थी, वो 2013 के बाद 2014 में भी और 2017 के भी और 2019 के चुनाव तक हमने देखा कि जो पोलराइजेशन का जो इफेक्ट था, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो असर था, वो कम से कम 6 साल तक तो हमने देखा है, 2019 तक। लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से जाट और मुस्लिम्स, इनको एक तरह से बाइंड किया फिर से, भले ही राकेश टिकैत को निकलना पड़ा, जो किसान एक हुए, उस एका में हमने देखा है कि पिछले साल भर में मुस्लिम्स और जाट एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं एक छतरी के नीचे। और इसी से मुझे लगता है बेचैनी है भाजपा को। बहरहाल, जो आपका आज विषय है कि भाई दंगा मुक्त राज्य है, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है और योगी जी को बधाई कि भाई उन्होंने राइट्स फ्री स्टेट कर दिया है। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पर बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दंगे हुए, मलियाना कांड हुआ, मुरादाबाद में जब वीपी सिंह, शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह उस वक्त थे, उस वक्त जब दंगे हुए तो 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक कर्फ्यू लगा है वहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश ने दंगों को बहुत झेला है और 1947 से पहले से एक बहुत ही क्रूर इतिहास रहा है इसका। और अगर उन्होंने राइट फ्री कर दिया है तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक, मैं कारण में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि अमरीश जी ने जो बताया, अशोक वानखेड़े जी ने बताया, उसके कारण बताए कि योगी जी के राज्य में दंगे, सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं हुए। मैं कारण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे पहलू पे जाना चाह रहा हूँ। अगर दंगे नहीं हुए, अच्छी बात है, लेकिन राइट फ्री स्टेट का मतलब ये नहीं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। लॉ एंड ऑर्डर का एक पैमाना, एक पैमाइश राइट्स है, लेकिन और भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, कि आपके स्टेट में मर्डर बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लूट हो रही है, नहीं हो रही है, डकैती हो रही है कि नहीं हो रही है, बलात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, पुलिस बर्बरता कर रही है कि नहीं कर रही है, पुलिस लाठीचार्ज कर, ये जो है, ये ओवरऑल हमको परसेप्शन देखना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि मेरे राज्य में डकैती नहीं हो रही, भले ही लूट हो रही हो, राइट, एक आईपीसी क्राइम का एक हेड है, एक वन ऑफ द कैटेगरीज है। ओवरऑल सिचुएशन जो है, क्या योगी राज में ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सिचुएशन ठीक है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, मायावती के राज से बेहतर है, क्या पुलिस में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, क्या पुलिस ठीक तरह से लोगों से व्यवहार कर रही है? आपने कासगंज में क्या देखा? बाथरूम के अंदर सुसाइड हो रहे हैं या वो एक कस्टोडियल मर्डर था? आपने गोरखपुर में क्या देखा? वो कस्टोडियल डेथ मर्डर था या नहीं था? तो ये जो ओवरऑल अगर आप उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देखेंगे तो ये कह देना अमित शाह का कि योगी जी ने माफिया जो है भगा दिए हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो सुल्तानपुर में कहते हैं कि माफिया मुक्त, अपराध मुक्त राज्य। और मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन अमित शाह ने यहाँ पर कहा कि साहब रात में 12 बजे स्कूटी पर गहने पहन के कोई लड़की रात में निकले 16 साल की, और अगले दिन मुझे रिपोर्ट करना पड़ा, एक बच्ची स्कूल से लौट रही थी और उसको किडनैप किया गया और उसके साथ रेप हुआ। रेप की मैं कितनी घटनाएं बताऊं, आप सिर्फ अखबार उठा के देख लीजिए, आप पेज नंबर 3 खोलेंगे, पेज नंबर 5 खोलेंगे, आपको निश्चित रूप से बर्बर आपको हत्याएं और बलात्कार मिलेंगे। तो ये कह देना कि राइट फ्री स्टेट है, लेकिन जी। क्या क्राइम फ्री स्टेट है? क्या इशू ये होना चाहिए कि अपराध मुक्त राज्य है। दंगा तो एक इंग्रेडिएंट है, दंगा तो एक कैटेगरी हो गई, और उसके बारे में अमरीश जी ने और इन्होंने बहुत बताया, मैं कारण में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से 2-3 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई,
उसमें इन्होंने कहा कि हमने सब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे 4-5 माफिया हैं जिन पर आपने कार्रवाई करी, जिन पर आपने बुलडोजर चलाया, जिनके आपने बंगले गिराए, जिनकी आपने इमारतें गिराई, जिनके नाते रिश्तेदारों को आपने पकड़ के जेल में डाला, ये आपने किया है। लेकिन बाकी इसी राज्य में धनंजय सिंह जो फरार हैं, शातिर अपराधी हैं, माफिया हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में नामजद हैं, उनकी पत्नी जौनपुर में सरेआम उनको सपोर्ट करने वाली शासन अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष का वो चुनाव जीती उनकी पत्नी। कैसे जीती? क्या कोई फरार अपराधी की हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी पत्नी के इलेक्शन को फिनेंस कर दे? सरकार के सपोर्ट से ऐसा हुआ है। और जिला पंचायत अध्यक्ष में के चुनाव में जिस तरह से जो हमने विजुअल्स देखे हैं, लखीमपुर में जो महिला थी, जिस भी पार्टी की होगी, मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं, क्या उसका वस्त्र हरण हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो महिला और उसकी सहयोगी एक और महिला, क्या वो मेज के नीचे छुपे कि नहीं छुपे? क्या उनकी साड़ी फाड़ी गई थी कि नहीं फाड़ी गई थी? और क्या वहां पुलिस खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? जिस दिन इटावा में एसपी सिटी, एक यंग एसपी सिटी हेलमेट लगाए हुए उपद्रवियों को रोक रहा था, क्या उसको थप्पड़ मारा गया कि नहीं मारा गया? कभी ऐसा हुआ है? गोरखपुर में खुलेआम फुटेज देखी गई कि जहां नामांकन करने जा रहे विपक्ष के लोगों को पर्चा लिया और पर्चा पुलिस ने ही फाड़ दिया। अगले दिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन लोगों ने की। ये जो एक ओवरऑल सिनेरियो है, इस ओवरऑल सिनेरियो को हमें असेस करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि साहब दंगा मुक्त राज्य है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपराध मुक्त कर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।